आइए पहले हम डिस्कस करते हैं केस 3। when bill is endorsed to creditors। अगला केस हमारे पास है जब ड्रॉअर ने बिल को एंडोर्स कर दिया इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। मैंने आपको एंडोर्समेंट का मतलब ऑलरेडी टर्म्स में लिखवाया हुआ है कि एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि जब ड्रॉअर अपने किसी डेट का सेटलमेंट करने के लिए उसे जो बीआर ड्रॉई से रिसीव हुआ है वो बीआर वो एक थर्ड पार्टी यानी अपने क्रेडिटर को दे देता है, तो उसे हम बोलते हैं एंडोर्समेंट करना। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी में हम इसकी डेफिनेशन लिख चुके हैं। अब हमें इसकी अकाउंटिंग समझनी है कि एंडोर्समेंट की अकाउंटिंग क्या होती है। तो देखिएगा, ड्रॉअर when BR endorsed, ठीक है, बिल लिखने की एंट्री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां में जो एक एडिशनल एंट्री समझाने वाला हूं वो है जब बीआर को क्या किया जाए, एंडोर्स किया जाए। तो देखिएगा ड्रॉअर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा। तो देखिएगा ड्रॉअर जब बीआर को एंडोर्स करेगा तो वो एंट्री डालेगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। जितना भी क्रेडिटर का अमाउंट ऑफ डेट है और साथ में आपने उसको दे दिया टू बीआर। इन केस कोई बेनिफिट आपको हो गया तो टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट। हाँ जी, टू डिस्काउंट अकाउंट। मेरी बात फिर सुनना, टोटल जितना भी क्लेम है उस क्लेम से क्रेडिटर को कैंसिल कर दूंगा। मान लो फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बोलूं कि मुझे क्रेडिटर को 10,000 रुपए देने थे, लेकिन मैं उसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में 9,000 का बीआर दे रहा हूं, तो क्रेडिटर कैंसिल हो जाएंगे 10,000 से। मेरे पास से बीआर चला गया कितने का, 9,000 का, और उसके बदले में मुझे एक बेनिफिट मिल गया डिस्काउंट का, तो मैं उस डिस्काउंट की इनकम यहां पर बुक कर दूंगा। ये है ड्रॉइंग। मुझे बताइए क्या ड्रॉई को एंडोर्समेंट से कुछ मतलब है क्या? नहीं। नहीं। तो व्हेन बी आर एंडोर्स्ड, व्हेन बी आर एंडोर्स्ड ड्रॉई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, क्योंकि ड्रॉई को एंडोर्समेंट से कोई मतलब नहीं है। ड्रॉई तो जब ड्यू डेट पर पेमेंट करेगा तो बस केवल और केवल उस पेमेंट की एंट्री होनी है। तो यानी अगर एंडोर्समेंट का केस आता है तो एंडोर्समेंट के केस में आपके पास इस तरह से एंट्री हो जाएगी। चलिए एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, लिखेंगे एग्जांपल ताकि हम पूरी एंट्रियां समझेंगे। सॉरी, एग्जांपल। लिखेंगे मिस्टर ए सोल्ड goods
to Mr. B for rupees 20,000 and draw a bill for 3-month period. Which was accepted by B. ए ने 20,000 का माल बेचा और 3 महीने का एक बिल बी के ऊपर लिखा और उस बिल को बी ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। लिखें, मिस्टर ए एंडोर्स बिल to his creditor in full settlement of rupees 20,500। मिस्टर ए ने ये बिल अपने एक क्रेडिटर को दे दिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ 20,500। यानी ए को अपने किसी क्रेडिटर को कितने रुपए देने थे, 20,500 रुपए देने थे और उसने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में ये 20,000 का बीआर उसे दे दिया। पास नेसेसरी एंट्रीज in the books of all parties, in the books of all parties, assuming bill honored on due date। ये मानते हुए हमें एंट्री डालनी है कि बिल ऑनर्ड हो गया है, यानी ड्यू डेट पर बिल का क्या हो गया, पेमेंट हो गया है। तो मैं आपको तीनों पार्टी सिखा देता हूं, ड्रॉअर, ड्रॉई और तीसरा जो पर्सन है क्रेडिटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोर्सी। आपको ध्यान है, मैंने आपको बताया था डेफिनेशन के टाइम पर कि जैसे ही आप बिल को किसी को एंडोर्स करते हो तो ड्रॉअर तो एंडोर्सर बन जाता है और जो ड्रॉई है वो क्या बन जाता है, एंडोर्सी बन जाता है। तो आइएगा सॉल्यूशन। हमारे पास 3 पार्टी हैं। मैं आपको एंडोर्सी की बुक भी सिखा देता हूं। एक तो है हमारे पास ड्रॉअर, एक है ड्रॉई और एक है एंडोर्सी। और ड्रॉअर ही क्या बन जाएगा, एंडोर्सर बन जाएगा। आइएगा, पहला ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ जब आपने माल बेचा, व्हेन गुड्स सोल्ड। बताइए, जब माल बेचा गया तो ड्रॉअर ने क्या एंट्री की होगी, माल आपने बी को बेचा तो बी आपका डेटर बन जाएगा और आपकी सेल्स बुक हो जाएगी। ठीक है, तो एंट्री हो गई बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड। कितने से एंट्री हो जाएगी, 20,000। 20,000। बताइए, क्लियर है बिल्कुल। आइए, आप इमीडिएटली आपने क्या लिखा, बिल लिखा, बीआर
बिल एक्सेप्टेड। मैंने आपको बताया भी था, बिल लिखने के टाइम पर एंट्री नहीं होती है। एंट्री किस दिन होती है? जिस दिन वो बिल ड्रॉई के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उस दिन बिल के लिखने की एंट्री होती है। तो बताइए, अगर आपने बिल लिखा तो वो आपके लिए बीआर बन गया, BR एंट्री बनी बीआर अकाउंट डेबिट। debit to B's account. वेरी गुड, ये हमारी 20,000 की एंट्री आ गई, बीआर अकाउंट डेबिट। अब B's account. हमने इस बिल को एंडोर्स कर दिया, अब हमने इस बिल को क्या कर दिया, एंडोर्स Endorse. किया। ध्यान से समझना, एंडोर्स किया तो मेरा क्रेडिटर डेबिट हो गया। कितने पैसे मांगता था वो मुझसे? 20,500. 20,500 वो मुझसे मांगता था, तो 20,500 डेबिट। बट मैंने उसे जो बीआर दिया वो कितने का दिया? 20,000 तो इसका मतलब 500 का मुझे क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। count. बताइए, ये 3 एंट्रियां हमारे पास हो गई। मैंने किसकी बुक में कर दी? ड्रॉअर की बुक Drawer. में। जब गुड्स बेचा गया, जब बिल एक्सेप्ट हुआ, और जब आपने बिल को एंडोर्स किया। आइएगा, अब ड्रॉई के पास चलते हैं। When goods purchased, सबसे पहले जब गुड्स परचेज्ड हुआ, ड्रॉई ने जब माल खरीदा, Purchases account debit तो एंट्री ये डाल देगा, परचेज अकाउंट डेबिट to A's account. टू ए अकाउंट। वेरी गुड। चलिएगा, दूसरी एंट्री बिल के एक्सेप्टेंस पर हो जाएगी। बताइए, जब बिल एक्सेप्ट होगा तो इसके लिए ये बिल्स पेबल बनेगा। A's account debit to B's BP. एज अकाउंट डेबिट BP. टू बिल्स पेबल। मुझे बताइएगा, क्या बिल के एंडोर्समेंट से ड्रॉई को कोई मतलब है? No. नहीं, तो ड्रॉई की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अगर ड्रॉअर बिल को एंडोर्स करता है तो ड्रॉई की बुक्स में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा। व्हेन बिल ऑनर्ड, अब ड्यू डेट पर ड्रॉई ने क्या कर दिया, बिल का पेमेंट कर दिया, तो इसकी जो बिल्स पेबल की लाइबिलिटी थी कम हो वो जाएगी. डिस्चार्ज हो गई। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। Cash. ये लीजिए, ये हमारे पास ड्रॉई की बुक्स में एंट्री हो गई। क्लियर? तो ड्रॉई की बुक्स में ध्यान क्या रखना है आपको, परचेज की एंट्री, बिल के एक्सेप्टेंस की एंट्री, एंडोर्समेंट के टाइम पर ध्यान रखना ड्रॉई की बुक्स में कोई एंट्री एंडोर्समेंट के केस में नहीं होती है, और जब बिल ऑनर्ड किया जाएगा तो यह एंट्री हो जाएगी। देखिएगा, यहां और यहां मैं डैश कर देता हूं, एंडोर्सी को कोई मतलब नहीं है। गुड्स के परचेज होने के टाइम पर और बिल के लिखे जाने के टाइम पर एंडोर्सी को कोई अकाउंटिंग नहीं करनी है। एंडोर्सी की पहली अकाउंटिंग स्टार्ट होगी एंडोर्समेंट ऑफ बिल पर।
आ रही बात समझ में? चलिएगा, अब जब एंडोर्समेंट हुआ तो एंडोर्सी को बीआर मिला, तो इसने बीआर को डेबिट कर दिया। कितने का बीआर मिला इसे? 20,000। लेकिन इसे टोटल पैसा जो लेना था वो 20,500 लेना था, तो इसका मतलब इसकी बुक्स में डिस्काउंट का एक खर्चा आ जाएगा। भैया डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 रुपए, समझ रहे हो? 20,500 लेना था लेकिन फुल सेटलमेंट में आपको 20,000 रुपए मिले। और टू एज अकाउंट। ए के अकाउंट को ये कैंसिल कर देगा। ये लीजिए, ये एंडोर्समेंट की एंट्री एंडोर्सी की बुक में हो गई। अब जब बिल ऑनर्ड होगा तो इसकी बुक में एंट्री हो जाएगी, इसे पैसा मिल जाएगा व्हेन बिल ऑनर्ड। बताइए, बिल ऑनर्ड के केस में एंडोर्सी की बुक्स में क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। बीआर, समझ रहे हैं? इसे उस बीआर के रेस्पेक्ट में 20,000 रुपए मिल जाएंगे। ये लीजिए, ये मैंने आपको केस नंबर 3 की पूरी एंट्रियां समझा दी, तीनों पार्टीज की बुक में, ड्रॉअर, ड्रॉई और एंडोर्सी की बुक में। बस ध्यान रखना है कहां पर किसको एंट्रियां नहीं करनी है। बताइए, पॉइंट क्लियर है बिल्कुल? तो 3 केस मैंने आपके साथ डिस्कस किए। पहला केस, जब ड्यू डेट तक बिल ड्रॉअर के पास ही रहे। केस नंबर 2, जब बिल किसके पास हो, आप बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लें तो उसकी अकाउंटिंग। और केस नंबर 3, जब बिल को क्या कर दिया जाए, एंडोर्स कर दिया जाए। आइएगा आगे बढ़ता हूं, केस नंबर 4। when bill is sent for collection, देखिए जब मैं आपको टर्म्स समझा रहा था तो मैंने बिल सेंट फॉर कलेक्शन की भी टर्म को समझाया था। मैंने क्या बताया था कि ड्रॉअर को एक समस्या लगती है। ड्रॉअर बोलता है कि यार मैंने बहुत सारे बिल के ट्रांजैक्शन किए हुए हैं, अब मुझे तो ये याद ही नहीं रहता कि कौन से बिल की ड्यू डेट कब आएगी। कई बार तो मैं भूल जाता हूं, क्यों? क्योंकि मेरे बहुत सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत सारे बीआर के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ड्रॉअर क्या करता है, अपने बैंक को बोलता है कि भैया बैंक जी, आप क्या करो कि मेरे ये सारे बिल अपने पास सुरक्षित रख लो, और जब जब जिस जिस बिल की ड्यू डेट आए आप उस बिल के ड्रॉई से पैसा कलेक्ट करना और कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डलवा देना। इसे कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ड्रॉअर पैसा नहीं ले रहा है, ड्रॉअर एक फैसिलिटी ले रहा है अपने बैंक से कि भैया आप बिल को अपने पास रखो और जिस जिस बिल की ड्यू डेट आती जाए उस बिल का पैसा कलेक्ट करो और कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में जमा करा दो। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, अब बिल सेंट फॉर कलेक्शन के केस में ड्रॉअर की बुक्स में क्या एंट्रियां होती हैं, हम जरा उस पर बात करते हैं। आइए, ड्रॉअर, when bill is sent for collection,
सबसे पहले आप बिल क्या करोगे, कलेक्शन के लिए बैंक को दोगे। आपको इसका पैसा नहीं मिल रहा है इस समय, आप सिंपली मेरी बात ध्यान से सुनना, आप केवल बिल को कलेक्शन के लिए भेज रहे हो। तो एंट्री क्या करेगा, ड्रॉअर एक नया अकाउंट ओपन करेगा, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR। ड्रॉई को इस ट्रांजैक्शन से कोई मतलब नहीं है। जैसे ही ड्रॉअर, ध्यान से सुनना, जैसे ही ड्रॉअर बिल को कलेक्शन के लिए भेजेगा, वो अपनी बुक्स में एक नया अकाउंट ओपन कर लेगा, जिस अकाउंट का नाम है बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, और उसके पास से क्या चला जाएगा, BR चला जाएगा। इस ट्रांजैक्शन की ड्रॉई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होनी है। When bill honored on maturity, लीजिए, अब बिल ऑनर्ड हो गया, आपको बिल का पैसा मिलेगा, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। आपको पैसा मिल गया और आपने बिल सेंट फॉर कलेक्शन को कैंसिल कर दिया। अब एक देखिए सिंपल सी बात है, बैंक जब आपके लिए इस तरह का काम कर रहा है तो बैंक कुछ चार्जेस तो लेगा ही लेगा आपसे। भाई बैंक फ्री में तो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो एक एंट्री और अगर क्वेश्चन में दी हुई है, बैंक चार्ज सम अमाउंट फॉर सर्विस, तो ड्रॉअर को एक और एंट्री करनी है, कमीशन या बैंक चार्जेस किसी भी नाम से वो आपसे ले सकता है, कमीशन या नोटिंग चार्जेस भी हो सकता है क्या? नहीं, नोटिंग चार्जेस अलग होते हैं। नोटिंग चार्जेस होते हैं जब बिल का ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं मिलता तो पे होते हैं। ये तो क्या कर रहे हो, आप बिल को बैंक को दे रहे थे कि भैया आप मेरे लिए काम करो एजेंट के तौर पर, कि मेरा बिल आप लेकर जाना और ड्रॉई से उसका पैसा ले आना। तो भैया बैंक फ्री में थोड़ी करेगा ये काम आपके लिए, तो ये काम कर रहा है बैंक अपनी सर्विसेज देने के लिए टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, नोटिंग चार्जेस नहीं है ये चार्जेस हैं आप बैंक की जो सर्विस ले रहे हो ना, उस सर्विस को लेने के बदले आपको पैसा देना पड़ रहा है। ओके सर। क्लियर बिल्कुल। आइए ड्रॉई की बुक्स में जब जाएंगे अपन, तो ड्रॉई को तो केवल और केवल जब बिल ऑनर्ड होगा तो उसे तो अपने बिल का पेमेंट करना है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, ये लीजिए, ड्रॉई की बुक में कोई एंट्रियां चेंज नहीं है क्योंकि ड्रॉअर ने बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा, बिल को तो ड्रॉअर एंट्री एंड करेगा। इसमें एक तीसरी पार्टी बैंक बनती है, बट उसकी अकाउंटिंग आपसे यहां नहीं पूछी जाएगी। आप जब इंटर लेवल पर एक चैप्टर पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनी, तब जाके आपको ये अकाउंटिंग समझ में आएगी कि जब बिल बैंक को मिला तो बैंक की बुक्स में क्या एंट्रियां होंगी। अभी हमें केवल ड्रॉअर की एंट्री और ड्रॉई की एंट्री पढ़नी है। बताइए क्लियर है, वापस से देख लेना।
बाकी के ट्रांजैक्शन तो नॉर्मल रहे। जैसे ही बिल को आपने कलेक्शन के लिए भेजा तो एंट्री हो जाएगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR। फिर अगर उस बिल का पैसा आपको कलेक्ट हो गया, क्योंकि अभी अपन हर केस में मानकर चल रहे हैं कि बिल डिसऑनर नहीं होगा, मैंने अभी तक जितना भी डिस्कशन किया है वो डिस्कशन किया कि बिल ड्यू डेट पर ऑनर्ड हो जाएगा। तो बिल ऑनर्ड हो गया तो पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। एंड देन अगर मुझे उसके रेस्पेक्ट में कोई चार्जेस पे करने पड़े तो कमीशन या बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्रॉई की बुक में न तो कलेक्शन के समय भेजने की एंट्री होगी, न बैंक चार्जेस की कोई एंट्री होगी। ड्रॉई की बुक्स में केवल एक ही एंट्री होगी, जब ड्यू डेट पर बिल ऑनर्ड हो जाएगा तो ड्रॉई अपनी बिल्स पेबल की लाइबिलिटी को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो ये हमारे पास बना केस नंबर 4, व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। छोटे से एग्जांपल से हम इसको कर लेते हैं। A sold goods worth rupees 12,000 to B and drew a bill for a period of 4 months। ए ने 12,000 का माल बेचा और उसके बाद एक 4 महीने का बिल लिख दिया। A send bill to the banker। ठीक है, ए ने ये बिल अपने बैंकर को सेंड कर दिया फॉर कलेक्शन। फॉर कलेक्शन ऑन ड्यू डेट। बी ऑनर्ड द बिल। ठीक है, ड्यू डेट पर ये बिल ऑनर्ड हो गया और बिल का पेमेंट हो गया। लीजिए पास जर्नल एंट्रीज। बिल्कुल मैंने बेसिक सा ट्रांजैक्शन लिया, छोटे छोटे एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं, आइएगा। ये तो है ड्रॉअर जो ए है, और ये ड्रॉई है जो आपका बी है। सबसे पहले गुड्स सोल्ड हुआ, तो देखिएगा गुड्स सोल्ड की एंट्री आप क्या करोगे, B's account debit to sales account. बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये लीजिए 12,000 का गुड्स बेचा गया। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, उसके बाद बिल की एक्सेप्टेंस आएगी आपके पास, क्योंकि अगली एंट्री एक्सेप्टेंस के टाइम पर होगी।
BR account debit to B. ये लीजिए बिल एक्सेप्ट हो गया। सेंट फॉर कलेक्शन। उसके बाद ड्रॉअर ने ये बिल किसको भेजा? कलेक्शन के लिए बैंक को भेजा। तो यहां पर अब हमारी एक नई एंट्री आ गई। क्या एंट्री डालेगा ये? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR। बताइए क्लियर है? बिल्कुल। जैसे ही आप बिल को कलेक्शन के लिए दोगे तो इमीडिएटली एक नया अकाउंट ड्रॉअर की बुक्स में आ जाएगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। बिल ऑनर्ड। उसके बाद आपके पास बिल ऑनर्ड हो गया, यानी ड्यू डेट पर आपको बिल का क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा। Bank to bill sent for collection. बैंक अकाउंट डेबिट टू ये लीजिए। तो ड्रॉअर की बुक्स में तो हमारे पास ये एंट्रियां हो गई। जब ड्रॉअर ने माल बेचा तो ड्रॉई के लिए वो परचेज बुक हो जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट To A's account. टू ए अकाउंट। ये लीजिए परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। एक्सेप्टेंस की भी एंट्री ये करेगा। A's account debit to BP. ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। सेंट फॉर कलेक्शन के लिए ड्रॉई को कोई एंट्री नहीं डालनी है। जब बिल ऑनर्ड होगा तो ये एक नॉर्मल एंट्री अपने लिए डाल देगा, BP to cash. पीपी अकाउंट ये लीजिए। ये आपके पास अकाउंटिंग हो गई केस नंबर 4, जहां पर हमने डिस्कशन किया कि जब बिल को ड्रॉअर के द्वारा क्या किया गया है, बैंक को कलेक्शन पर्पस से दिया गया। बताइएगा क्लियर है? बिल्कुल। तो हमने हमारे पास चारों बेसिक केस डिस्कस कर लिए हैं कि जब हम चारों ही केस में बिल को ऑनर्ड कर रहे हैं। पहला केस बिल रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर, दूसरा केस बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, तीसरा केस बिल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर और चौथा केस बिल सेंट फॉर कलेक्शन।